नमस्कार दोस्तों मित्रों, कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे जो डबल की ये लिस्ट आई है सेकंड ग्रेड की, इसमें बिल्कुल कट ऑफ के पास ही मेरे नंबर हैं। जैसे कि किसी साथी के 319.20 अंक हैं और वो EWS से है। ठीक है, तो EWS से यदि है और 319.20 अंक हैं या 320 अंक हैं, ऐसी भी हम कह सकते हैं, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस डेट ऑफ बर्थ से अधिक है या इससे कम है। तो वो साथी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि सर ये डेट ऑफ बर्थ का क्या मामला है, क्या हमारा जो है हम इस दौड़ में हैं या नहीं है। ऐसे भी, या फिर बहुत सारे साथियों के ज़्यादा अंक हैं जो इस दोगुना लिस्ट में आए हैं, वो भी इस के बारे में जानना चाहते थे। तो चलिए मैं इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। देखिए मित्रों, ये जो डेट ऑफ बर्थ आती है परिणाम के साथ, ये डेट ऑफ बर्थ असल में वो है कि जो आपकी कट ऑफ गई है दोगुना की, उस दोगुना कट ऑफ में जो अंतिम अभ्यर्थी रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत की जो ये दोगुना की लिस्ट आई है उसमें जनरल कैंडिडेट कट ऑफ रही थी 345.24। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये दी हुई है 18/6/1986। तो यानी जो अंतिम कैंडिडेट है इस जनरल कैटेगरी से जिसका सिलेक्शन हुआ है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1986, यानी उसके मार्क हैं 345.24 जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है जनरल से। जैसे EWS से 319.10 जिसके मार्क हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1992। ये अंतिम कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होती है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये कहाँ पर इफेक्ट करती है वो समझिएगा। जैसे कि मान लो यहाँ तो निश्चित तौर पर ये दोगुना की कट ऑफ है, फाइनल की जो कट ऑफ आएगी वहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी, तो उसमें ये डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मायने रखती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि जनरल की कैंडिडेट की कट ऑफ 360 जाती है। ठीक है, अब मान लो कट ऑफ जाती है 360.05। मान लो मैंने बता रहा हूँ केवल एक अनुमान, मान लो ये 360.05 जाती है, और ये जिस भी अभ्यर्थी के नंबर आए हैं 360.05 उसकी डेट ऑफ बर्थ है मान लो 7/9/1988। ठीक है, मान लो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो है ना कैंडिडेट, ये इसके मार्क हैं ये 360.05 जिसका अंतिम रूप से यहाँ पर चयन हुआ है। यदि किसी भाई के 360.05 ही मार्क आ रहे हैं, इतने ही नंबर बन रहे हैं, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1987। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन होगा, यानी जो अधिक डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1989 है तो इसका सिलेक्शन होगा 1988 वाले का, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। तो जो उम्र में ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाती है समान नंबर आने पर, और ये डेट ऑफ बर्थ तब काम में ली जाती है जब अंक समान हों और उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, जब दोनों का सिलेक्शन हो रहा है और दोनों के अंक समान है, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उसी का सिलेक्शन किया जाता है। यानी यहाँ पर सीनियरिटी के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ का मामला। तो ये फिलहाल प्रोविजनल लिस्ट है, दोगुना की लिस्ट है, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जिन भी भाइयों का यहाँ दोगुना लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो इधर ध्यान ना दें। यदि आपका इस दोगुना लिस्ट में नंबर है तो आप निश्चित तौर पर अपना DV करवाइए, और जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें डॉक्यूमेंट जो ये डेट ऑफ बर्थ होती है ये काफ़ी मायने रखती है, और वो उनके लिए मायने रखती है जो अंतिम रूप से बिल्कुल काफ़ी करीब हैं, और इस चयन सूची से पॉइंटों में मामला चल रहा है, तो वहाँ ये डेट ऑफ बर्थ जो है काफ़ी क्लोज का काम करती है, सिलेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये होती है डेट ऑफ बर्थ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।